हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से बनता है, पहली चीज आपसे किसी भी जलप्रपात का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये किस नदी पर स्थित है। ये आपका पहला क्वेश्चन है पूछने का तरीका। और फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कोई आपको जलप्रपात का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो इधर जो आपको दे रखे हैं वो जलप्रपात है, उनकी जो स्थिति है, कौन सी नदी पर स्थित है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे जो राज्य दिए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा वराही नदी पर। कुंचिकल अब जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो वराही नदी पर स्थित है। अगर हम राज्य की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। अगला हम देखते हैं दूधसागर की। तो दूधसागर जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है आपका मांडवी नदी पर। अगर हम बात करें राज्य की बात करें तो गोवा राज्य में स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे जोगकरसोपा की। जोगकरसोपा कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका शरावती नदी पर। याद रखेंगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत दफा पूछे गए हैं। ठीक है, जोगकरसोपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। येन्ना। तो येन्ना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले की बात करें, अगर हम राज्य की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं शिव समुद्रम। शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगर हम राज्य की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहें तो आपकी ये चीजें सारी आपको याद हो जाएंगी। बस आपको कुछ देर और देखना है। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगी। तो अगर हम गोकक की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थित है, गोकक में, ये चीज तो याद ही रहेगी। और कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पायकारा की बात करें तो पायकारा कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है। और कहां पर वो आता है, तो तमिलनाडु वाले राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम चूलिया। तो चूलिया की बात करें कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी कहां पर आपकी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पुनासा की बात करें तो पुनासा कहां पे है, कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पर स्थित है। अगर हम राज्य की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार कौन सी नदी पर स्थिति है, कहां पे, कौन सी नदी पर स्थित है, तो टोंस नदी पर स्थित है। अगर हम राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका स्थान हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। धुआंधार कपिलधारा पे बात करें तो धुआंधार कपिलधारा की बात करें तो नर्मदा में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं धुआंधार और कपिलधारा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखेंगे। धुआंधार भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम कपिलधारा की बात करेंगे तो ये भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर दोनों की नदी के बारे में बात करें तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर धुआंधार भी है और कपिलधारा भी है। ठीक है, तो अगली चीज आपकी कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हुंड्रू। हुंड्रू की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा या फिर सोन नदी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद हम चलेंगे चित्रकूट पे। तो चित्रकूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखना है हमें याद कैसे रहेगा। अब कुछ और पॉइंट्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज कुंचिकल की बात करें तो कुंचिकल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का
सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल हो जाएगा। कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर। अब कैसे याद रखेंगे कुंचिकल? तो कुंचिकल कैसा है? भारत का सबसे ऊंचा है, यानी हम मान सकते हैं कि बड़ा है ना। हालांकि ये बड़ा नहीं है, ऊंचाई में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि कुंचिकल जो है वो कैसा है? सबसे बड़ा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा है। तो कौन सी नदी पे हो जाएगा? जाहिर सी बात है, बड़ा हम समझ रहे हैं, तो कौन सी नदी पे है? तो बड़ा से हो जाएगा बराही नदी। ठीक है, अब याद रखेंगे अगला, कुंचिकल जो है वो बराही नदी पर स्थित है। अब ये कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। अब ये चीज कैसे याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे याद रखेंगे कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी हैं, जो जैसे कि कुंचिकल हो गया आपका, उसके बाद शिव समुद्रम हो गया, उसके बाद आपका धुआंधार हो गया, सॉरी आपका शिव समुद्रम हो गया, उसके बाद आपका एक गोकक हो गया। तो ये जो है, ये जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, कुंचिकल जरूर पूछा जाता है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा है। इससे पहले जब कुंचिकल पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं था, इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता था? तो जोग गरसोपा, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे ऊंचा पहले जोग गरसोपा था, लेकिन अब अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो कुंचिकल जो है वो सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमें याद है कुंचिकल भारत का सबसे बड़ा यानी ऊंचा है, तो कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर है। और ज्यादातर आपके जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो सबसे पहली चीज, कुंचिकल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद हम दूध सागर की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए मांडवी, तो मांड सी बात हो रही है ना। आपने देखा होगा चावल वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें जो व्हाइट व्हाइट कलर का जब पकते हैं, कच्चे चावल होते हैं, जब वो पकते हैं तो व्हाइट व्हाइट कलर का ऊपर से मांड सा आता है ना। तो दूध सागर यानी दूध की तरह सफेद सफेद मांड सा आता है। तो दूध सागर की कौन सी नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज हमने देख ली, मांड सा आता है दूध की तरह सफेद सफेद। ठीक है, तो दूध सागर कौन सी नदी पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। और जो दूध का ज्यादातर जो काम वगैरह होता है वो सब कहाँ होता है? तो गांवों में ज्यादा होता है। तो गोवा जो है हमारा देखने में कैसा लगता है? बोलने में गोवा गांव की तरह लगता है। ठीक है, तो मांडवी नदी है जो दूध सागर है वो कहाँ पे मिल जाएगा आपको? गोवा यानी गांव वाले एरिया में मिलेगा। तो वो हम ध्यान रखेंगे, इसको गांव के नाम से भी याद रख सकते हैं क्योंकि एक ही जैसा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके याद करेंगे तो काफी लंबी समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, जोग गरसोपा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोग गरसोपा, तो सोपा से सूप की याद आ रही है। अब ये सोपा है, ये कैसे है? जोग यानी जग में भरकर पिएंगे, और ये क्या है? शराब, शरबत की तरह पिएंगे। ठीक है, जो सूप जो है वो जग में भरकर शरबत की तरह पिएंगे। शराबती से क्या बन रहा है? शरबत, है ना। तो शरबत की तरह पिएंगे। तो जोग गरसोपा कहाँ पे स्थित है? शरावती भी है। ठीक है, जोग गरसोपा का दूसरा नाम क्या है? महात्मा गांधी। तो जो जग भर के जो सूप पीते हैं वो कैसे लोग होते हैं? महात्मा लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वही तो पी पाएंगे सूप जग भर के, है ना। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और ये भी कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे तो हमें याद आ रहा है येन्ना। येन्ना में देखिए ना आ रहा है, तो ये ना जो है ये तो खुद ही बोल रहा है कि ना से आपका कौन सी नदी का नाम है? नर्मदा। अगर महत्वपूर्ण नदियों में बात करें तो ना से एक ही नदी का नाम आता है जो कि है आपकी नदी नर्मदा। ठीक है, अब हमें ये तो याद ही नहीं करना है कि नर्मदा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे, शिव समुद्रम की बात करेंगे। तो शिव समुद्र में आप नाम देख रहे हैं शिव, तो शिव से आपने देखा होगा शिव से संबंधित क्या चीज होती है? शिव से संबंधित होती है आपकी कांवड़ियां, है ना। तो शिव से संबंधित क्या होती है? कांवड़ियां संबंधित होती हैं। तो कांवड़ियों से आपकी कावेरी हो जाएगा। आपने देखा होगा जब सावन चलते हैं तो शिव से संबंधित क्या होता है? कांवड़ियां निकाली जाती है ना। तो वो जो कांवड़ियां होती हैं, आप देख रहे हैं शिव है यहाँ पे, शिव समुद्र, और यहाँ पे कावेरी। तो कावेरी जो है नदी, उसका नाम कैसा है? कांवड़ियों जैसा है। तो शिव समुद्र कहाँ पे मिलेंगे? कावेरी नदी पर। और ये भी महत्वपूर्ण है, कहाँ स्थित मिलेगा? कौन से राज्य में मिलेगा? तो कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, तो गोकक की बात करें। गोकक कौन सी नदी पर है? गोकक में ही स्थित है। इसका हम राज्य याद कर सकते हैं कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं पायकारा। पायकारा कहाँ पे मिलेगा? नीलगिरी पे। और ये कौन से राज्य में? क्योंकि आप जानते हैं नीलगिरी कहाँ पे
फैली हुई है, तमिलनाडु वाले एरिया में ज्यादा फैली हुई है, तो इसको भी याद करेंगे। पायकारा कहाँ पे मिलेगा भाई, यहाँ पे देखिए पायकारा, कारा में कलर मिल रहा है, कलर का नाम आ रहा है, काला आ रहा है। और नीलगिरी में आप देखिए यहाँ पे भी कैसा नाम आ रहा है, नीला आ रहा है, तो नीलगिरी में नीला रंग आ रहा है और यहाँ पे भी कलर की बात हो रही है, तो पायकारा कौन सी नदी पे मिलेगा, नीलगिरी पर मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा भाई, काला है और नीला है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो तमिलनाडु है ना, मिलने की बात हो रही है तो तमिलनाडु में, ठीक है। तो हमारा हम नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद देखिए चूलिया को देखिए, चूलिया की बात करें तो चूल्हे, देखिए चूलिया के नाम से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, चूल्हा। आवाज देखिए इसमें कैसी आ रही है, चूलिया यानी चूल्हे की बात हो रही है। और चूल्हे पे हम क्या बनाएंगे, चंबल, चंबल से हमें कैसी आवाज सेम मिल रही है, तो चावल। तो चूल्हे पर हम क्या चलाएंगे, बनाएंगे चावल बनाएंगे। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो भाई जो चूल्हे पे जो चावल बनेंगे, आज का टाइम कौन सा है, तो गैस का टाइम है ना, लोग गैस पे खाना बनाते हैं। लेकिन अगर चूल्हे पर चावल बन रहे हैं ना, तो ये लोग कैसे लोग खाएंगे, जो राज कर रहे होंगे वही लोग खाएंगे, बाकी के लोगों को तो गैस का ही खाना नसीब होता है ना। तो इस चीज को भी देख सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पुनासा, तो चूल्हे पर पानी, ये सब क्या कब मिलेगा, देखो भाई चूल्हे की बात हो रही थी तो चावल, ठीक है। चूल्हे पर जब चावल बनाएंगे तो कैसे, पानी तो डालेंगे, पुनासा से पानी, ठीक है। और आप इसको भी देख सकते हैं चावल, ठीक है। तो चावल, पानी, ये सारी चीजें एक ही पे मिलेगी और राजस्थान हो जाएगा। ये चीजों को आप एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये चीज आपको बहुत क्या ही पढ़ाया जा रहा है, तो लेकिन आप जब इसको कुछ टाइम बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको जो चीज मैंने बताई है वो उस टाइम आपको याद आएगी और आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार, देखिए इसमें हार और जीत की बात हो रही, तो हार और जीत कब होती है, जब कोई खेल होता है, कोई मैच होने वाला होता है, मैच होने वाला होता है तो होता क्या है भाई, टॉस फेंकी जाती है, तो टॉस फेंकी जाती है। बिहार में आप देख रहे हैं हार या जीत की बात आ रही है। हार जीत कब होती है, जब कोई खेल या मैच होने वाला होता है और मैच से पहले क्या फेंकते हैं, टॉस फेंकते हैं ना, तो टॉस हो जाएगा। तो टॉस नदी पर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। धुआंधार की बात करें, कपिलधारा की, तो धुआंधार और कपिलधारा कहाँ मिलेगा, नर्मदा पे, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम हुंडरू की बात करेंगे, तो हुंडरू कहाँ है, स्वर्ण रेखा पे, कहाँ पे है, तो झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे, अच्छा चित्रकूट को याद रखेंगे विशेष तौर पे, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है चित्रकूट को। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट, कौन सी नदी पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कुंचिकल की अगर आप याद रखना चाहें, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 455 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई में है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें दूध सागर की, तो 310 हो जाएगी, 310 मीटर हो जाएगी। अगर हम जोगगर सोपा की बात करें तो 255 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किसकी किसकी याद रखना है, कर्नाटक वाले यानी आपकी कुंचिकल की याद रखनी है और जोगगर सोपा की याद रखनी है। ये भारत का सबसे ऊंचा है और जोगगर सोपा को किस नाम से और जाना जाता है, तो महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।